वेलकम बैक अगेन गाइस। तो इस वीडियो में मैं आवर यूथ सीरीज के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि हारुको मिनासे से कहता है कि वो उससे दूर चला जाए और खुद वो मिनासे की लाइफ से डिसअपियर हो जाता है। पर मिनासे उसे बहुत मिस करता है, इतना ज्यादा कि वो क्लास में ध्यान भी नहीं दे पाता और उसके स्कोर्स गिर जाते हैं। इस वजह से माँ भी नाराज हो जाती है और उसे मेहनत करने के लिए कहती है, वरना वो अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाने का ख्याल भूल जाए। इसके बाद मिनासे का दिन अब ज्यादातर अपने दोस्तों के साथ ही बीतने लगता है। लेकिन एक दिन अचानक से हारुको उसके सामने आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे घर में आज रुक सकता हूँ मैं, और साथ में उसे फायरवर्क फेस्टिवल देखने के लिए कहता है। मिनासे काफी खुश हो जाता है, पर वो कहता है कि शायद वो फायरवर्क नहीं देख पाएगा। और उसकी बातें सुनने के बाद हारुको अपने आने का रियल रीजन उसे बताता है। वो मिनासे से कहता है कि वो अपना स्कूल चेंज कर रहा है। मिनासे के लिए ये शॉकिंग बात थी। वो हारुको से पूछता है, इसका मतलब अब तुम अपनी मॉम के साथ रहोगे? लेकिन हारुको बताता है कि वो स्कूल के सामने किसी डॉर्मेट्री में रह लेगा। और वो मिनासे को भी अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के बारे में सोचने के लिए कहता है, ताकि वो पढ़ाई के बाद अच्छी कंपनी में जॉब करे। पर मिनासे उसकी बातें नहीं सुनता। हारुको फिर उससे कहता है कि थैंक यू मिनासे, मेरे दोस्त बनने के लिए, मुझे एक बेटर पर्सन बनाने के लिए। लेकिन अब से हम दोनों एक दूसरे से दूर रहेंगे। मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि जब भी तुम मेरे साथ होते हो तुम्हारे लिए मैं प्रॉब्लम खड़ी कर देता हूँ। लेकिन मिनासे को उसकी बातें सुनकर बहुत तकलीफ महसूस होती है, पर वो हारुको के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता है, उससे दूर रहना एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद हारुको कहाँ चला गया मिनासे को नहीं पता। स्कूल से पास आउट होने के बाद वो हारुको के घर जाता है। घर के बाहर फॉर सेल का बोर्ड लगा था। मिनासे अंदर आता है और अपनी पुरानी यादों को ताजा करता है, और वहाँ उसे हारुको की फेवरेट मूवी की डीवीडी मिलती है, और इसके साथ एक लेटर भी, जिसमें हारुको ने लिखा था कि हमने प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे की बर्थडे पर हम एक दूसरे को लेटर लिखेंगे, पर शायद ये लेटर मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगा। तुम्हारे साथ बिताया टाइम मेरे लिए बहुत प्रेशियस है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा करने पर मैं सेल्फिश पर्सन बन जाऊंगा। तुम्हारे ड्रीम परस्यू करने से तुम्हें रोकूंगा, पर चाहे कितना भी तुमसे दूर चला जाऊं, मैं दोबारा तुमसे मिलना चाहूंगा। मिनासे लेटर पढ़कर रो देता है। इसके बाद दिन बीते। मिनासे अब यूनिवर्सिटी जाने लगता है, सिगरेट भी पीता है और ज्यादातर टाइम दोस्तों के साथ बिताता है। एक दिन वो सिगरेट पीने के बाद दोस्त से मिलने गया तो उसके डिपार्टमेंट की एक लड़की ने उसे बाहर निकाल दिया और एक बड़ा सा परफ्यूम का बोतल उसे थमा दिया। बोतल देखते ही मिनासे को याद आता है कि हारुको सेम इसी तरह के परफ्यूम यूज करता था, ताकि मिनासे के सामने वो अच्छी खुशबू दे। दोस्त बाहर आता है और बताता है कि लड़की का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। उसका बॉयफ्रेंड बहुत स्मोक करता था, इसीलिए वो थोड़ी बैड मूड में है। फिर वो मिनासे से उसके स्टोरी राइटिंग के बारे में पूछता है, लेकिन मिनासे बताता है अब शायद वो नहीं लिख पाएगा, और लिख भी लिया तो किसी को पढ़ने के लिए नहीं दे पाएगा। इसके बाद मिनासे के तीनों फ्रेंड एक साथ जमा होते हैं और एक दोस्त बताता है कि अपने डिपार्टमेंट में उसने उस लड़के को देखा है जो स्कूल में उनके साथ था और थोड़ा ट्रबल मेकर भी था। मिनासे को उसकी बातें सुनकर बहुत हैरानी होती है, क्योंकि वो हारुको के बारे में ही बात कर रहा था। तो इसी के साथ आवर यूथ सीरीज का एपिसोड 8 यहीं एंड हो जाता है। और दोस्तों, मैं हार्ट किलर सीरीज को भी एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप चाहे तो उस वीडियो को भी एंजॉय कर सकते हैं। और स्पेयर मी और मर्सी द सीरीज को भी मैंने शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है, आप चाहे तो उसे भी एंजॉय कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।